चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू एंड आज क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। आज पहले तो हमें कुछ क्वेश्चंस करने, सो वी हैव टू डू सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे करेंगे? क्वेश्चंस हम लोग करेंगे स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे बेस्ड, स्टैंडर्ड सिग्नल्स पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा टी पे करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा टी पे करेंगे। और न्यू कॉन्सेप्ट हम क्या अभी लर्न करने वाले हैं? न्यू कॉन्सेप्ट हम लर्न करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एन। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्टा एन हम स्टार्ट करेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा एन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेल्टा एन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए यहां पे एक बेसिक सा टर्म मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कि प्रॉपर्टीज को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो ये दो डिस्क्रीट सिग्नल मैं बना रहा हूं। ओके, सो डिस्क्रीट सिग्नल की अगर मैं बात करूं, सो लेट अस कंसिडर कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सो यहां पे मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड आपका 2 है, ये मैग्नीट्यूड आपका 8 हो गया, ये मैग्नीट्यूड आपका अगेन 2 है, ये दोनों मैग्नीट्यूड 0 है और ये मैग्नीट्यूड 5। ठीक है, सो लेट अस से ये आपका पहला डिस्क्रीट सिग्नल x1 ऑफ n और ये आपकी n एक्सेस है। ठीक है, यहां पे मैग्नीट्यूड 6, ये दोनों 0 हो गया, ये मैग्नीट्यूड आपका 7 हो गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड 4 हो गया, मैग्नीट्यूड 2 हो गया और ये मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ठीक है, तो इस वे में आपको एक सिग्नल और दिया हुआ है x2 ऑफ n। ओके, तो यहां पे जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल अगर समेशन है, तो ये समेशन बेसिकली हम यहां पे सीख रहे हैं कि एक्चुअली समेशन क्या होता है। ध्यान से देखिए, तो समेशन n इज इक्वल टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी x1 ऑफ n। जैसे क्या होता है कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं उसको इंटीग्रेट करके। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि -इंफिनिटी से इंफिनिटी x1 ऑफ t dt, इस वे में हम किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ अ सिग्नल हमें क्या देता है? ये इंटीग्रेशन ऑफ अ सिग्नल हमें एरिया देता है। लेकिन समेशन सॉरी x1 ऑफ n को इंटीग्रेट करना नॉट पॉसिबल। डिस्क्रीट सिग्नल को हम कभी भी इंटीग्रेट नहीं करते, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग समेशन करते हैं, n इज इक्वल टू -इंफिनिटी से इंफिनिटी x1 ऑफ n। देखो, जैसे x1t को dt के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहां का वेरिएबल n है, लिमिट -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, ये भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, लेकिन ये लिमिट किसकी है? ये t वेरिएबल की लिमिट है, ये n की लिमिट है। ये लिमिट किसकी है? ये लिमिट आपकी n की है, ये लिमिट आपकी n की है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब इसमें आएंगे इनफाइनाइट टर्म्स, जैसे कि
x1 of -3 plus x1 of -2 plus x1 of -1 plus x1 of 0 plus x1 of 1 plus x1 of 2 plus x1 of 3 plus x1 of 4 एंड सो ऑन। तो ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स है। तो जितने भी n है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, जितने भी n है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, जितने भी n है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, जितने भी n है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस वे। अच्छा, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। जैसे ये है, तो यहां पे -2 से 3 तक है, राइट, -2 से 3 तक है, तो इसकी वैल्यू होगी x ऑफ -2 या x1 ऑफ -2 प्लस x1 ऑफ -1 प्लस x1 ऑफ 0 प्लस x1 ऑफ 0, सॉरी x1 ऑफ 0 हो चुका है तो 1 प्लस x1 ऑफ 2 प्लस x1 ऑफ 3। तो यहां पे आप सबको ऐड कर दो, तो देखिए 2 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। ठीक है, सो ऐड कर लीजिए, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17। सो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आंसर कितना आया, इंपॉर्टेंट ये कि समेशन का मीनिंग आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि डिस्क्रीट में ये समेशन हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। डिस्क्रीट में ये समेशन हम लोग बहुत बार यूज करने वाले हैं। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। ओके, या सो ये जस्ट हमें यहाँ पे एक बार आवाज चेक कर लेंगे। आई थिंक सब ओके होना चाहिए। ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। सो आवाज एक बार चेक कर लेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, तो यहाँ पे ये समेशन का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए था, तो ये समेशन का मीनिंग हमको समझना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पे एक्चुअली व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट इज, अब देखो जैसे ये समेशन x1 ऑफ n है, वैसे ये समेशन x2 ऑफ n भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। What important point I want you to understand is n is equal to minus infinity से infinity, x1 of n, x2 of n। दो सिग्नल को मल्टीप्लाई और फिर उसका समेशन। तो पहली चीज ये है कि जब मैं इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन ऑब्वियसली मुझे सिग्नल कहां से मिलेगा, -2 से 3 तक मिलेगा। तो इसका मतलब होगा x1 ऑफ -2 इंटू x2 ऑफ -2
प्लस x1 of -1 x2 of -1 प्लस x1 of 0 x2 of 0 x1 of 1 x2 of 1 x1 of 2 x2 of 2 x1 of 3 x2 of 3। मतलब एक एक इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते जाओ और ऐड करते जाओ। तो बेसिकली यहां पे दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि ये मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 6, तो ये हुआ 2 इंटू 6 प्लस ये हो गया 8 इंटू 0। सिंपल है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ। सो 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7 के बाद 0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 2 एंड द लास्ट वन इज 5 इंटू 1 लाइक दिस। सो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, सो 2 इंटू 6 12, तो ये आपका 12 हो गया। उसके बाद ये दोनों 0 हो गए। 7 इंटू 2 14 हो गया। 0 इंटू 4 0 इंटू 2 5 इंटू 1 5 इंटू 1। सो ये मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, या मैं ये भी कर सकता हूं। आई हैव एन ऑल्टरनेट ऑप्शन हियर। सभी लोग सेशन को लाइक करो भाई, सभी डेली सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए, सभी लोग डेली सेशन को लाइक कीजिए। वहां पे कोई होगा तो मेरी पानी बोतल बोलना ला देगा और ये कॉफी भी ले आएगा। सो यहां पे आप ये तो या तो इसको ऐड कर लो, तो ये हो गया 12, वही चीज है, देखो ये 12 हो गया, फिर ये 0 0 और ये 7 इंटू 14 हो गया एंड सो ऑन। तो ये सीधे सीधे आ गया आपका 12 प्लस 14 प्लस 5। सो ये हो गया 26 प्लस 5 इज 31। 26 प्लस 5 ये आपका आ गया 31। 26 इंटू 5 ये आपका आ गया 31। 26 इंटू 5 ये आ गया 31। ठीक है, और ये सिग्नल क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, x1 ऑफ n इंटू x2 ऑफ n। ठीक है, तो जैसे मैंने आप सिर्फ x1 ऑफ n को भी समेशन कर सकते हो, आप x1 इंटू x2 निकाल के इसको यहां ग्राफ से भी समेशन कर सकते हो और इक्वेशन से भी समेशन कर सकते हो। तो ये समेशन पे अब हम लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो अब हम यहां पे समेशन पे कंफर्टेबल हो चुके हैं, तो अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स पे चलते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स पे चलते हैं। अब यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स पे चलते हैं। ठीक है, सो यहां पे लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स। लेट अस गो टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंपल्स। ओके, अब जैसे डेल्टा टी में था, ध्यान से देखिए, जैसे डेल्टा टी की प्रॉपर्टी थी, मैं आपको एक बार डेल्टा इनके साथ मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूं। ठीक है, तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन टू बी ऑन सेफ साइड कि किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन एट ऑल। सो -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3। अब ये कोई भी एक ऐसा ही रैंडम सिग्नल है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। तो यहां पे ठीक है, अब ये जैसे फंक्शन ऑफ n है, तो मान लो ये फंक्शन की वैल्यू कौन से टाइम पे, -2। अब कुछ भी इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, वी आर नॉट गोइंग इनटू मैग्नीट्यूड, मैं पर्टिकुलर केस की नहीं बात कर रहा हूं, जनरलाइज्ड बात कर रहा हूं।
सो दैट आगे के डिस्कशन में आपको और ज्यादा कंफर्टेबल फील हो। ये फंक्शन की वैल्यू है एट -1, ये फंक्शन की वैल्यू है एट 0, दिस इज फंक्शन वैल्यू एट 1, दिस इज फंक्शन वैल्यू एट 2, दिस इज फंक्शन वैल्यू एट 3, और ये आपको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं डेल्टा एन के साथ। सो डेल्टा एन दिस इज इक्वल टू 1 और बाकी सभी इंडेक्सेस पे 0। तो जब मैं इन दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करूंगा, अभी मल्टीप्लाई करना मैंने आपको दिखाया था, जैसे कंटिन्यूअस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिस्क्रीट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बल्कि डिस्क्रीट को तो मल्टीप्लाई करना और ज्यादा आसान है, डिस्क्रीट को तो मल्टीप्लाई करना और भी ज्यादा आसान है। एफ ऑफ एन डेल्टा एन, एफ ऑफ एन डेल्टा एन, सो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये देखो बाकी सब सिग्नल तो 0 हो गए, n इक्वल टू 0 को छोड़ के बाकी सभी इंडेक्सेस पे सिग्नल की वैल्यू 0 हो गई। यहां पे क्या होगा, f ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये कितना आ गया, f ऑफ 0। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पे ध्यान से समझने वाली बात ये है कि भाई ये f ऑफ 0 नहीं है, दिस इज नॉट f ऑफ 0, ये तो इंपल्स है ना, जिसपे 0 पे मैग्नीट्यूड f ऑफ 0 है। तो ये एक इंपल्स है जिसका मैग्नीट्यूड, जिसमें n इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड f ऑफ 0 है। सो ध्यान देंगे ये f ऑफ 0 नहीं है। इन एनी केस, चाहे वो t हो चाहे वो n हो, जब भी आप एक सिग्नल को डेल्टा n से मल्टीप्लाई करते हैं इंपल्स ही मिलता है, उस इंपल्स का बस कंटिन्यूअस डोमेन में एरिया चेंज होता है और यहां पे मैग्नीट्यूड चेंज होता है। ये मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ n एट n इज इक्वल टू 0 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये f ऑफ 0 नहीं है, ठीक है, f ऑफ 0 नहीं है। f ऑफ 0 तो डीसी सिग्नल होता है ना। मैं आपको जस्ट ये भी बता दूं कि भाई डिस्क्रीट डोमेन में डीसी सिग्नल कैसे दिखेगा। एग्जाम्पल f ऑफ 0 मान लो 3 है, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ 0 3 है, तो ये f ऑफ 0 सिग्नल कैसा दिखेगा, मतलब पता है, देखो ये 0 मिलेगा हर समय 3, ये देखो भाई डीसी सिग्नल का भी डिस्क्रीट वर्जन होता है, ये है, ये देखो डिस्क्रीट सिग्नल का भी डीसी वर्जन है, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ये देखिए, तो अगर मैं सिर्फ f ऑफ 0 लिखता तो वो एक डीसी सिग्नल होता डिस्क्रीट डोमेन में। तो भाई जैसे कंटिन्यूअस डोमेन में एक डीसी सिग्नल होता है, वैसे ही डिस्क्रीट डोमेन में भी डीसी सिग्नल होता है। यहां पे मैं एक चीज और ऐड कर दूं, ये f ऑफ 0 इक्वल टू 3 है ना, तो ये देखो 3, ये डीसी सिग्नल विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 3। तो यहां पे मैं वही चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो भाई डीसी सिग्नल डिस्क्रीट डोमेन में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो मान लो ये एक डीसी सिग्नल है 3, ये आपका डीसी सिग्नल है कंटिन्यूअस डोमेन में 3, तो सेम आपका x ऑफ n की वैल्यू भी 3 हो सकती है। डिस्क्रीट डोमेन में भी डीसी सिग्नल एग्जिस्ट कर सकता है, डिस्क्रीट डोमेन में भी डीसी सिग्नल एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक दिस। लाइक दिस, ठीक है। चलो, तो जस्ट आपको ये एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए जो आपको हो चुका है। तो अब मैं आपको प्रॉपर्टीज अब अच्छे से बता पाऊंगा। हमने एक फाउंडेशन रेडी कर दिया है सो दैट हम देख सकते हैं। सेशन को लाइक कर दो यार, देखने वालों का नंबर लाइक से ज्यादा बड़ा है, बड़ा स्ट्रेंज है। लाइक बटन तो दबाना एक, सभी लोग लाइक बटन को प्रेस करो। ठीक है, तो हमें समेशन का मतलब भी समझ में आ गया। ये f ऑफ 0 क्यों नहीं होगा, f ऑफ 0 इंटू डेल्टा n क्यों होगा, ये भी समझ में आ गया, क्योंकि भाई ये n इक्वल टू 0 पे ही एग्जिस्ट कर रहा है।
एफ ऑफ जीरो तो ऐसा एक डीसी सिग्नल होता जैसा ये देखो, ये भी दिख रहा है, ठीक है। चलो अब प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास डेल्टा टी की फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि एफ ऑफ टी इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा टी, ये एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रॉपर्टी होगी, यहां पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहां पे होगा एफ ऑफ एन इंटू डेल्टा एन, एफ ऑफ जीरो डेल्टा एन, एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा एन। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर इंपल्स आपका ए पे एग्जिस्ट करता है, अगर इंपल्स आपका ए पे एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी डेल्टा टी माइनस ए होगा और ये होगा एफ ऑफ ए। सो यहां पे ये होगा एफ ऑफ एन डेल्टा एन माइनस ए, एफ ऑफ ए डेल्टा एन माइनस ए। नेक्स्ट, जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। तो यहां पे आएगा, देखो अब ये इंटीग्रेशन होता है तो यहां डिस्क्रीट में इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, ये समेशन होता है। तो ये हो जाएगा समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एन डेल्टा एन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। देखो एकदम सेम है डिट्टो, बस ये आपको इंटीग्रेट की जगह समेशन हो गया और टी की जगह एन हो गया, बाकी एकदम सेम है। तो सब ऑल दी प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे तो एकदम सेम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी, तो ये हो गया एफ ऑफ ए और यहां पे n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एन डेल्टा एन माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। सो एकदम देखो आप डिट्टो डिट्टो प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ओके, अब देखो यहां पे डेल्टा ए टी 1 अपॉन मॉड ऑफ ए डेल्टा टी, तो यहां पे डेल्टा ए एन विल बी इक्वल टू डेल्टा, यहां पे डेल्टा ए एन विल बी इक्वल टू डेल्टा एन, डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन, डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन। मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखा देता हूं, देखिए काफी सिंपल है। सो ये आपका मान लो डेल्टा एन है, ठीक है, और ये एन है, 0 1 2 -1 -2। सो डेल्टा एन क्या होगा, ध्यान से देखो, 0 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस वन इज 5। अब आप इसकी स्केलिंग कर दो, अब आप इसमें स्केलिंग कर दो। तो मेरे भाई अगर आप स्केलिंग भी कर दोगे तो ध्यान से देखो, स्केलिंग भी कर दोगे, अगर मैं डेल्टा 3n भी कर दूं तो यहां पे बाकी सब तो सिग्नल जीरो ही है ना, बाकी सब तो सिग्नल जीरो ही है, बाकी सारे सिग्नल्स तो जीरो ही है, बाकी सारे सिग्नल्स तो आपके जीरो ही होते हैं। तो आप देखो तो डेल्टा एन के जैसा ही तो दिख रहा है, तो इसीलिए लिखा है कि डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन। सो डिस्क्रीट में डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन ही होता है, ठीक है, डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन ही होता है। तो सर कंटिन्यूअस में क्यों डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए होता था,
कंटिन्यूअस में इसलिए डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए होता है क्योंकि कंटिन्यूअस में सिर्फ इंपल्स में ही नहीं, किसी भी सिग्नल में अगर आप स्केलिंग करोगे, कोई भी सिग्नल आप ले लो, ठीक है, कोई भी सिग्नल आप ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल सिग्नल ले लेता हूं, ठीक है, चलो मैं एक ट्रायंगुलर सिग्नल ले लेता हूं, लेट मी टेक अ ट्रायंगुलर सिग्नल। तो ये आपका एक्स ऑफ टी है, और ये मान लो आपका 10 है और -10, और ये आपका +10 है, और ये मैग्नीट्यूड आपका 3 है या 4 ले लेता हूं। चलो अब मैं इसको स्केल करता हूं, 3 टाइम्स से स्केल करता हूं, ध्यान से देखो, 3 टाइम्स से स्केल करूंगा। अगर मैं इसको 3 टाइम्स से स्केल करूंगा तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको 3 टाइम्स से स्केल करूंगा, जैसे 3 टाइम्स ऑफ टी, तो भाई फंक्शन में अगर 3 डिवाइड हुआ है तो एक्सिस पॉइंट पे क्या होगा, डिवाइड बाई 3 होगा। एक्सिस पॉइंट पे अगर डिवाइड बाई 3 होगा तो ये -10/3, ये हो गया 10/3, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो ट्रायंगल है तो हाफ बेस आपका 20 हो गया और हाइट आपकी 4 हो गई, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 40। और यहां पे अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो हाफ बेस और इसकी विड्थ हो जाएगी 20/3 और हाइट तो सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा 2, तो ये 40/3। तो भाई सिंपल सी बात है कि एरिया ऑफ x ऑफ 3t will be equal to area of x of t divided by 3। तो भाई कंटिन्यूअस सिग्नल में अगर मैं स्केलिंग करता हूं तो उसका एरिया भी स्केल होता है, इस कॉन्सेप्ट से उसका एरिया भी स्केल होता है। इसीलिए डेल्टा टी भी तो कंटिन्यूअस ही है ना, उसका भी तो एरिया होता है ना, डिफाइंड एरिया ही तो हम डिफाइन करते हैं डेल्टा टी का, जो उसके एरो मार्क के बाजू में लिखते हैं। तो यहां पे इसी कॉन्सेप्ट से अगर देखोगे तो इसीलिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यूअस डोमेन में 1/mod ऑफ ए, क्योंकि एरिया चेंज होगा, एरिया चेंज होगा। और ये आपका डेल्टा ए एन इज इक्वल टू डेल्टा एन ओनली, ठीक है, डेल्टा एन ओनली। चलो सो चलिए कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं। तो चलो चलिए कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे आज, तो मेन ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया। कहां गया भाई, प्रॉपर्टी वाला पेज ही डिलीट कर दिया क्या मैंने, लग तो रहा है। प्रॉपर्टी वाला पेज ही डिलीट कर दिया, चलो कोई बात नहीं। चलो एक बार फिर से जल्दी से आप लोग भी लिख लो एक बार, तो प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोग की भी। चलो अब एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट मैं मेंशन कर लेता हूं यहां पे। तो एफ ऑफ टी डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल्टा टी। सेम चीज एन में होगा, एफ ऑफ एन डेल्टा एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 डेल्टा एन, ठीक है। सो एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए, एफ ऑफ ए डेल्टा टी माइनस ए। सो एफ ऑफ एन डेल्टा एन माइनस ए, एफ ऑफ ए डेल्टा एन माइनस ए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो यहां पे समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एन डेल्टा एन इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ टी डेल्टा टी माइनस ए डी टी
is equal to f of a. So summation n is equal to माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी f of n delta n minus a is equal to f of a is equal to f of a. So next delta at is equal to 1 upon mod of a delta t और delta an is equal to delta. ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं. चलिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी कभी भी आप अप्लाई नहीं कर सकते डेल्टा टी में अगर टी के सामने 1 नहीं है. तो इसके कारण आप यहां पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले आपको इस इंपल्स को सॉल्व करना होगा. ये देखिए, सो इंपल्स ऑफ 2t minus 2 is equal to 1 upon 2 times delta t minus 1. 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 1 upon 2 times 1 upon 2 times delta t minus 1. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी 1 अपॉन 2 टाइम्स डेल्टा t माइनस 1 dt. तो ये 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है. और इंपल्स के अकॉर्डिंग, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इंपल्स t इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये होगा e टू दी पावर माइनस टी एट t इज इक्वल टू 1. प्रॉपर्टी ये है, देखिए प्रॉपर्टी है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फंक्शन ऑफ टी डेल्टा टी माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू 1. सो भाई इंपल्स जहां पे एग्जिस्ट करेगा फंक्शन की वैल्यू t इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू t इज इक्वल टू 1. सो ये आ गया 1 अपॉन 2 e to the power minus 1 is equal to 1 upon 2e 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 is equal to 1 upon 2e. चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए. सो यहां पे भी यही प्रॉब्लम है कि डेल्टा में t का कोएफिशिएंट 1 नहीं है. तो सबसे पहले तो आपको इसी को ही सॉल्व करना है. तो चलिए सॉल्व करता हूं मैं. तो ये देखो डेल्टा ऑफ 1 माइनस 2t. सबसे पहले आपको पता है y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब पहले t का टर्म और फिर 1 का टर्म. जैसे हम ऑपरेशंस पे करते थे, याद है? तो पहले हमेशा ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए t का टर्म पहले होना चाहिए, कांस्टेंट बाद में होना चाहिए. तो सबसे पहले तो आप लिखोगे माइनस 2t प्लस 1 और इसके बाद यहां पे अगर आप माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये हो गया t माइनस 1/2. माइनस 2 कॉमन लोगे तो ये हो गया t माइनस 1/2. तो माइनस 2 का मॉड प्लस 2 होगा तो ये होगा 1 अपॉन 2 डेल्टा t माइनस 1/2. 1 अपॉन 2 डेल्टा t माइनस 1/2. 1 अपॉन 2 डेल्टा t माइनस 1/2. अब आप इसको सॉल्व कर लो. सो ये आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी टी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और कांस्टेंट आ गया 1/2 और डेल्टा टी माइनस 1/2. तो यहां पे इंपल्स कहां पे है? 1/2 पे है. तो टी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 1/2. फंक्शन में टी की वैल्यू वही पुट करोगे जो इंपल्स का लोकेशन है. तो डेल्टा टी 1/2 पे है तो टी की वैल्यू 1/2 पुट करोगे. तो ये आ गया 1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई. सो ये टी स्क्वायर हो गया. तो ये टी स्क्वायर का मतलब टी की वैल्यू क्या? चलो एक स्टेप और लिख लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और ये कांस्टेंट है 1/2 एट टी इक्वल टू 1/2. सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 2 पाई. टी स्क्वायर हो गया तो देखो 1/4 हो गया, ये हो गया 1/4 और e टू दी पावर माइनस 1/4/2 हो गया 1/8 और ये हो गया 2. सो ये है 1/8
रूट ओवर 2 पाई e to the power minus 1 by 8. So 1 upon 8 times root over 2 pi e to the power minus 1 by 8. ठीक है, चलिए हो गया यहां तक सॉल्व। चलिए नेक्स्ट। सो यहां पे सिंपल है, यहां पे t का कोफिशिएंट 1 है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो, तो 6 टाइम्स साइन ऑफ t एट t इज इक्वल टू पाई बाई 6। सो ये हो गया 6 इंटू 1/2, ये आपका हो गया 3। सो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पिछले दोनों में क्या प्रॉब्लम थी, t का कोएफिशिएंट 1 नहीं था तो आप इंपल्स की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। t का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो आप इंपल्स की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। तो यहां पे आप अप्लाई कर सकते थे, आपने अप्लाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है, t का कोएफिशिएंट 1 है तो भाई ये हो गया cos ऑफ 3t/2 एट t इज इक्वल टू 0। आंसर इज 1, आंसर इज 1। चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पे लिमिट जब इनफाइनाइट नहीं होता है तब क्या करोगे, ध्यान से देखो। आपको यह चेक करना है कि इंपल्स इस लिमिट के बीच में है कि नहीं है। अगर इंपल्स लिमिट के बाहर है तो आंसर सीधे 0 हो जाएगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये आपका इंपल्स है, जैसे ये आपका इंपल्स है, ये आपका इंपल्स है, जैसे ये आपका इंपल्स है, ये आपका इंपल्स है। ठीक है, ओके। अब देखो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल्टा टी डी टी, ये 1 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इंटीग्रेट करता 7 से लेके 9 के बीच में, अगर मैं 7 से 9 के बीच में इंटीग्रेट करता तो यहां पे ध्यान से देखिए 7 से 9 के बीच में तो सिग्नल ही नहीं है ना, तो मेरे भाई इसका इंटीग्रेशन तो 0 ही आता ना। तो सिग्नल होगा तब तो उसका इंटीग्रेशन 1 मिलेगा, या जो भी उसकी वैल्यू डिफाइंड है। तो आपको बस यहां पे यही ध्यान रखना है कि ये इंपल्स t इज इक्वल टू 1 पे और -5 से 6 के बीच में है, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज इफ your impulse location is outside the limit of integration, answer is equal to 0. If your impulse location is outside the limit of integration, your answer will be equal to 0. But यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। t इक्वल टू 1 पुट करना है तो e टू द पावर -2t at t is equal to 1. So this is e to the power -2 is the correct answer. E to the power -2 is the correct answer. E to the power -2 is the correct answer. E to the power -2 is the correct answer. चलिए नेक्स्ट। ये देखो इंपल्स का लोकेशन है t इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, सीधे सीधे आंसर होगा 0। इंपल्स लोकेशन इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, इंपल्स लोकेशन, impulse location outside limit of integration, outside limit of integration, outside limit of integration, outside limit of integration, impulse location outside limit of integration, impulse location is outside limit of integration, so answer is 0. चलो नेक्स्ट। Which of the following relations is not correct? F of t into delta t is equal to f of 0 into delta t is correct.
इंपल्स का इंटीग्रेशन 1, करेक्ट। इंपल्स का लोकेशन t इज इक्वल टू टाउ है, तो यहां पे t इक्वल टू टाउ आपने पुट कर दिया, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। इंपल्स का लोकेशन t इज इक्वल टू टाउ है, इंपल्स का लोकेशन t इज इक्वल टू टाउ है, तो आपने एफ ऑफ टी की जगह t इज इक्वल टू टाउ पुट कर लिया, विच इज करेक्ट। ये आपका इनकरेक्ट है, और आपको इनकरेक्ट ही पूछा था, तो ये आपका बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। सेशन को लाइक कर दो सभी लोग, और जितने लोग बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे आप लोग भी लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, तो यहां पे ये मैं डिस्कशन के लिए भी रख देता हूं, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूं मैं, मोस्ट प्रोबेबली आज की क्लास में ही डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी। अच्छा, ये भी सेम टॉपिक है, चलो मैं कर ही लेता हूं डिस्कस, वेट नहीं करते। चलो देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहां पे, दिस इज एक्चुअली द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंपल्स जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है, तो ध्यान से देखिए। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी फंक्शन ऑफ टी है, और इंपल्स यहां पे देखो डेल्टा टी डी टी। देखो बहुत ही सिंपल सी बात बोल रहा है, अगर ये फंक्शन एफ डैश ऑफ टी है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां पे एफ डैश ऑफ टी है, इंपल्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मुझे क्या पुट करना है, सिर्फ टी इज इक्वल टू जीरो ही टू पुट करना है ना, मुझे टी इक्वल टू जीरो ही टू पुट करना है, तो ये सेम है, मतलब इसमें कुछ भी नया नहीं है, दिस इज नथिंग न्यू। ये नया है, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आपके पास न्यू है। देखो अगर फंक्शन में एफ डैश ऑफ टी है तो भाई जो भी एफ डैश ऑफ टी है उसमें टी इक्वल टू जीरो पुट करके खत्म करो ना। इंपल्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, यहां एफ ऑफ टी था, इंपल्स है ये, अगर ये एफ ऑफ टी है तो इसको भी एफ ऑफ टी है टी इक्वल टू जीरो पुट कर रहे थे, अभी एफ डैश ऑफ टी है तो इसको एफ डैश ऑफ टी है टी इक्वल टू जीरो पुट करो, इसको एफ डैश ऑफ टी है टी इक्वल टू जीरो पुट करो, इसको एफ डैश ऑफ टी है टी इक्वल टू जीरो पुट करो, सिंपल, ठीक है। अब देखो बट यहां पे डिफरेंशिएशन, ये जो डेल्टा है ये तो समझ में आ रहा है ना कि डिफरेंशिएशन है, यहां पे डिफरेंशिएशन डेल्टा डैश डेल्टा पे है, डेल्टा डिफरेंशिएटेड है, तो यहां पे आपकी प्रॉपर्टी हो जाती है, ध्यान से देखिए, यहां पे अगर एफ ऑफ टी है और इंपल्स अगर डिफरेंशिएटेड है, तो सबसे पहली बात, अगर आपका डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो आपका इंपल्स, आपका जो दूसरा फंक्शन है, अगर डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो आपका फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, एक माइनस साइन बाहर आएगा, एंड इंपल्स की लोकेशन क्या है, t इक्वल टू जीरो, तो यहां पे t इक्वल टू जीरो पुट करोगे, विच इज नथिंग बट माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, विच इज नथिंग बट माइनस एफ डैश ऑफ जीरो, which is nothing but minus f dash of 0, which is nothing but minus f dash of 0, which is nothing but minus f dash of 0, which is nothing but minus f dash of 0, which is nothing but minus f dash of 0, which is nothing but minus f dash of 0, minus f dash of 0। अब देखो यहीं पे सेम प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो, सेम प्रॉपर्टी, लेकिन इंपल्स की लोकेशन अगर ए है तो भाई वही तो चेंज होगा, अगर डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो पहले तो माइनस साइन आ जाएगा, वो फंक्शन को भी डिफरेंशिएट कर दो, लेकिन इतना ही डिफरेंस है कि यहां पे इंपल्स की लोकेशन टी इक्वल टू जीरो थी तो मैंने टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ये इंपल्स की लोकेशन टी इज इक्वल टू ए है तो यहां पे टी इज इक्वल टू ए पुट कर दो, तो ये आ गया माइनस एफ डैश ऑफ ए, माइनस एफ डैश ऑफ ए। तो भाई अगर डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, माइनस साइन एक बाहर लिख दो,
जो इंपल्स की लोकेशन है वही टी इक्वल टू पुट कर दो, टी इक्वल टू 0 तो टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू ए तो टी इक्वल टू, सिंपल। सो यहां पे पहली चीज ये देखो, ये देखो, सो ये क्या हो गया, सबसे पहले एक माइनस साइन आएगा, ये फंक्शन फाई ऑफ टी को डिफरेंशिएट कर दो, ये फंक्शन फाई ऑफ टी डिफरेंशिएट हो गया। इंपल्स की लोकेशन क्या है, टी इक्वल टू 0, तो ये टी इक्वल टू 0 हो गया, माइनस फाई डैश ऑफ 0, माइनस फाई डैश ऑफ 0, माइनस फाई डैश ऑफ 0। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट जिसमें कि ये प्रॉपर्टी आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो ये लीजिए। सो ये देखिए, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, एक फंक्शन है और इंपल्स डिफरेंशिएटेड है t माइनस 1। पहली चीज, डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो एक माइनस साइन आएगा, डेल्टा डिफरेंशिएटेड है तो एक माइनस साइन आएगा। फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो और t की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1, क्योंकि इंपल्स की लोकेशन 1 है तो डिफरेंशिएट करने के बाद t इक्वल टू 1, ठीक है। माइनस एफ डैश ऑफ t एट t इक्वल टू 1, माइनस एफ डैश ऑफ t एट t इज इक्वल टू 1। सो ये हो गया माइनस, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो 3t स्क्वायर प्लस पाई कॉस पाई t, और यहां पे t को क्या पुट करोगे, t इक्वल टू 1। सो माइनस t को 1 पुट करोगे तो ये 3 हो गया, कॉस पाई माइनस 1 हो गया तो 3 माइनस पाई, और ये माइनस बाहर है तो माइनस 3 माइनस पाई, तो ऐसे ही फॉर्म में आंसर दिया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे 3 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आगे 3 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे, ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जैसा कि हर क्लास नोट्स को मैं अपलोड कर रहा हूं अपने एजुकेटर कम्युनिटी में अनअकैडमी ऐप पे। सो अनअकैडमी ऐप पे जाएंगे, मेरे नाम से सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल, वहां पे मुझे फॉलो करने के बाद एक कम्युनिटी दिखेगी जहां पे मेरे ये सेशन के पीडीएफ भी है, और मैंने पहले भी जो सेशंस लिए उसके भी पीडीएफ आपको वहां से मिलेंगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए। ओके, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है वर्कशॉप एट रेट 99 रुपीज, जिसमें खुद उमेश हांडे सर ये आपकी वर्कशॉप लेंगे, और जिसमें आपको करियर प्लानिंग विद कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं और आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज, और ये सब कुछ सर्टिफिकेट के साथ तक आपको मिलेगा। ये आपके बाकी स्ट्रीम्स के भी एजुकेटर जो कि ये वर्कशॉप लेंगे। ये अनअकैडमी गेट अकेडमी का कंबाइंड रिजल्ट है, एक्सीलेंट रिजल्ट अक्रॉस ऑल ब्रांचेस। ये जब कोई भी स्टूडेंट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेता है, जैसे आपको पता है कि अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। सो आइकॉनिक में आपको ये पूरे नोट्स जो है सारे सब्जेक्ट वाइज ये होम डिलीवर्ड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट की लिस्ट है, और ये इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट की लिस्ट है जो बुक्स आपको होम डिलीवर्ड होंगी। ये न्यू बैचेस की इंफॉर्मेशन है, डिजिटल अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है और बेसिक ही टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कीजिए न्यू बैच। इलेक्ट्रिकल 24 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रिकल 25 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स 24 एस्पिरेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स 25 एस्पिरेंट, सभी के लिए डिजिटल अभी चल रहा है, न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज द बेस्ट टीम ऑफ इंडिया। ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हुआ है, दिल्ली सेंटर पे स्टार्ट होने वाला है, 19 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप वेट कर रहे थे न्यू बैच का ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए, तो आप ये भी जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे कोई भी अगर माइंड में आपके डाउट होता है या आपको काउंसलिंग की नीड है, तो इस नंबर पे बात करके आप अपने पूरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एंड दे विल आल्सो गाइड यू कि हाउ अनअकैडमी विल हेल्प यू टू रीच योर टारगेट।
ये अगर आपको फीस का बर्डन एक बार में नहीं चाहिए तो आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई या 0% इंटरेस्ट ऑन दी लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, बहुत ही मिनिमम टाइम लगता है और आपका जो वन टाइम का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ईएमआईज में। गेट एकेडमी का जो अर्जुना कोर्स है, मोस्ट फेमस जीडीपीडी कोर्स, बहुत टाइम बाद उसमें कुछ आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो इस बार इसको हाथ से जाने मत दीजिएगा। 15 जून इज द लास्ट डेट, 3599 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। और ये आपका पीडी कोर्स है जिसमें हार्ड डिस्क मिलती है, तो उसका एडिशनल कॉस्ट है यहाँ पे। अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, ऑलवेज यू हैव टू यूज द कोड GA1111, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। ये गेट एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब दिस फॉर ऑल द अपडेट्स एंड ये सारे बेनिफिट्स के लिए अगेन एक ही चीज आपको करनी है, यू जस्ट हैव टू यूज द कोड GA1111। थैंक यू। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैंने दे दिए। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, कहां मिलेगा आपको? आपको अनअकैडमी ऐप पे जाना है, आपको सर्च करना है माय प्रोफाइल, ठीक है, एंड फॉलो करना है और वहां पे आपको कम्युनिटी पोस्ट मिल जाएंगे जिसमें कि ये सारे लेक्चर्स के पीडीएफ हैं। तो ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ये भी आपको वहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, दिस कंप्लीट्स विथ योर सेकेंड टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 और कल हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, जिसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आज का सेशन फिर मैं यहां पे एंड कर रहा हूं, ठीक है। थैंक यू।